Hello बच्चों, let's read the question. If sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of squares of their reciprocals, then हमें बताना which of the following is true. अब देखिए हमें quadratic equation गिवन है ax square plus bx plus c is equal to 0. हम एज्यूम करते हैं कि इसके रूट्स है हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2. तो देखिए यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करें अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 तो किसके इक्वल होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a. ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होता है कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a. अब जो हमें गिवन कंडीशन है उसको यूज करते हैं दैट इज सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल करते हैं इनका स्क्वायर करते हैं और सम कर देते हैं. तो ये हमें अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल है बट पहले इसको फाइंड करते हैं. तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 का होल स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में. तो देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन में अल्फा 1 अल्फा 2 का होल स्क्वायर. अब देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमारे पास है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए. तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने से माइनस टाइम्स 2 अल्फा 1 अल्फा 2 दैट इज 2 सी बाई ए अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 का स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. अब देखिए यहाँ से न्यूमरेटर में ए स्क्वायर को क्या लेंगे एलसीएम लेंगे फाइन. तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल ही आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर. ये आया हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स फाइन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा 2 की स्क्वायर वैल्यू. और ये हमें किसके इक्वल गिवन है सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल गिवन है. जो वैल्यू ये है तो पुट कर देते हैं सिंपली दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर फाइन माइनस 2ac स्क्वायर 2a स्क्वायर c इज इक्वल टू माइनस बी सी स्क्वायर फाइन. तो देखिए बी सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी. तो अब देखिए दो नंबर्स का सम और तीसरे क्या आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है. अब देखिए ए पी की कंडीशन हमारे पास क्या होती है सपोज 3 नंबर से ए बी सी ये अगर हमारे पास ए पी में हो तो क्या कंडीशन होती है कि मिडिल टर्म का 2 टाइम और फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है फर्स्ट फाइन. तो अगर देखिए वही कंडीशन हम यहाँ देखें तो 2 टाइम्स आ रहा है एक टर्म और बाकी 2 का सम मतलब ये 3 टर्म्स एपी में हो सकती है. ये वाली हमारी मिडिल टर्म होगी और ये फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कोई भी होगी. आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं इनको ए सी इंटरचेंज भी कर सकते हैं इट डजेंट मैटर तब भी तीनों एपी में रहेंगे फाइन. तो देखिए इनको लिखते हैं हम कौन कौन सी टर्म हमारी एपी में आएंगी बी सी स्क्वायर फिर मिडिल टर्म है हमारी सी ए स्क्वायर और फिर लास्ट टर्म आएगी ए बी स्क्वायर. तो ये क्या आएंगे आर इन ए पी फाइन. ये हमने फाइंड किया यहाँ से. अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर. तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा परफेक्टली मैच कर गया. ये हमारा फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू.